थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक मीम देखा। उस मीम में मैं जो कुछ देखता हूं और वहां पर लिखा पढ़ता हूं, उसे देखकर के शर्मसार होने लग जाता हूं। ऊपर तस्वीर तो मोदी की लगी थी, मगर किसी फिल्म का डायलॉग लिखा था। शायद इस डायलॉग को नाना पाटेकर ने बोला होगा। इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, काफी फैला हुआ बिजनेस है, अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। भगवान का दिया सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, पैसा भी है, मगर इज्जत नहीं है। भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक शनिवार को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भूटान नरेश मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर के पास गए और उनके पास जाकर जमीन पर बैठ गए और उनसे बातचीत करने लगे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे, डॉक्टर सिंह की शख्सियत देखो, एक राजा उनके लिए घुटनों पर बैठा है। भूटान नरेश काफी देर तक वैसे ही गुरुशरण कौर से बात करते रहे और उन्हें दिलासा देते रहे। ये तस्वीर काफी चर्चा में है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, राजा होने के बावजूद वो अपने घुटनों पर था, लेकिन कई गणतंत्र का प्रधानमंत्री राजा की तरह बर्ताव करते हैं। एक यूजर ने लिखा, दिल को छू गई ये तस्वीर, इससे अच्छी और क्या श्रद्धांजलि होगी। ये तस्वीर नेतृत्व, आचरण, विनम्रता और मानवता को सबसे ऊपर परिभाषित करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि। बता दें, इससे पहले भूटान सरकार ने शुक्रवार को ही एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में भूटान का राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश में और विदेशों में मौजूद उसके दूतावास, वाणिज्य दूतावास में आधा झुका दिया गया। थिम्पू के क्यूनोरो ऑफ ताशीचोंग में आयोजित समारोह में 1000 घी के दीपक जलाए गए, जिसका नेतृत्व राजा वांगचुक ने किया। इस प्रार्थना समारोह में प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला, शाही परिवार के कई सदस्य और भूटानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शायद मोदी ने यही नहीं कमाई, इज्जत नहीं कमाई। 10 साल उन्हें प्रधानमंत्री बने हो गए। तीसरे टर्म में वो बैसाखियों वाली सरकार लेकर के हमारे सामने आ गए, मगर वो दूसरों का अपमान ही करते रहे। आप सोच रहे होंगे, मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, आपके साथ ये किस्सा क्यों शेयर कर रहा हूं, इसका संदर्भ क्या है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट में किया गया। वहां का जो नजारा था वो देखने वाला था, हमें शर्मसार करने वाला था। कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा इसको लेकर के खेद जता चुके हैं। वो कह चुके हैं, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने, उनकी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, उनके जाने के बाद भी नहीं किया। निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए, सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं, माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। हालांकि पूरे देश में जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलियां दी गईं, अर्पित की गई, दुनिया भर में उन पर लेख लिखे गए, उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए। अनवर इब्राहिम ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा।
जिसमें मलेशियाई पीएम ने उन दिनों का जिक्र किया जब वो जेल में थे। उन्होंने लिखा, उनके जेल के दिनों के दौरान मनमोहन सिंह ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की पेशकश की थी। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर मुझ पर दुख का बोझ बढ़ गया है। इस महान व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से बहुत सारी श्रद्धांजलि, निबंध और किताबें होंगी जो उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता के रूप में याद करेगी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के विश्व के आर्थिक दिग्गजों में से एक के रूप में उभरने के उस सूत्रधार थे। मुझे इन परिवर्तनकारी नीतियों के शुरुआती वर्षों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का दुर्लभ सौभाग्य मिला, जब हम दोनों 1990 के दशक में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। मलेशियाई पीएम ने बताई जेल के दिनों की कहानी। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा, बहुत से लोग ये नहीं जानते और अब समय आ गया है कि मैं इसे मलेशियाई लोगों के साथ साझा करूं। मेरे जेल के दिनों के दौरान उन्होंने ऐसी दयालुता दिखाई थी जो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी। मनमोहन सिंह ने मेरे बच्चों, खासकर मेरे बेटे एहसान की पढ़ाई का खर्चा उठाने की पेशकश की थी। हालांकि मैंने मनमोहन सिंह की मदद की पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ बच्चों के प्रति सहानुभूति मनमोहन सिंह के लिए स्वाभाविक रही होगी। ऐसा करने से तत्कालीन मलेशियाई सरकार से नाराज होने का जोखिम था। हालांकि अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उन्होंने फिर भी ऐसा किया। बता दें, अनवर को मलेशियाई मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। 1998 में गिरफ्तार किया गया और देश के विवादास्पद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। उन्हें भ्रष्टाचार और समलैंगिकता के आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें कारावास, सार्वजनिक अपमान और हिरासत के दौरान शारीरिक हमले भी सहने पड़े थे। ये अनवर के लिए बुरे दिन थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने असाधारण महानता का परिचय दिया था। पूरा देश उनके जाने के बाद गमगीन हो गया। भले ही तमाम जो प्रसिद्ध लोग हैं, बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, बच्चन, सचिन, अनुपम खेर वगैरह वगैरह, इन्होंने उस तरह से श्रद्धांजलि ना दी हो, इन्हें किसी का डर सता रहा हो। मगर ये लोग डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? एजेंसियों से इन्हें इतना डर क्यों लगता है? ये खुलकर के सामने क्यों नहीं आते और दबाव में किसी की भी बुराई करने लग जाते हैं? जो ऑबिचुअरी लिखते हैं, जो श्रद्धांजलि देते हैं, उसमें भी पूरी बात हमारे सामने नहीं आती। तो जो नजारा निगम बोध घाट का था, प्रथम पंक्ति में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट बैठी थी, राष्ट्रपति साहिबा थी, आर्म फोर्सेस के तमाम बड़े ऑफिसर्स थे, दुनिया भर के राजदूतों को भी पीछे बैठाया गया। और जो कार्यक्रम सिर्फ मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए था, उनके परिजनों को जो जगह दी जानी थी, उनके लिए जिस तरह का इंतजाम होना था, वो खुल करके हमारे सामने आ गया। बद इंतजामी। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर उनके काम छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि कहा जाता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो मोदी उन्हीं लोगों में से हैं और उन्होंने अपने साथ तमाम क्षेत्रों के लोगों को अपने जैसा बना लिया है। ये दबाव के चलते बनाया है या किसी और कारण से, किसी और तरीके से, इसके बारे में तो हमें रिसर्च करनी चाहिए कि हमारा देश किस तरह से बदल चुका है। अब हम श्रद्धांजलि भी ठीक ढंग से अगर देना भी चाहें तो दे नहीं सकते। ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा। तो दोस्तों, डर के साए में भारत जी रहा है। कब तक ये जीता रहेगा या मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।